16 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास कि एक रोम्बस है। रोम्बस में हम लोग को प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल जो होता है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये हो गया ए बी सी और डी। हम लोग को पहले प्रूव करना है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ये हो गया सब साइड इसका इक्वल होता है। गिवन है हमारे पास ABCD is a rhombus। तो rhombus है तो सब साइड इक्वल होगा। AB is equal to BC, CD is equal to AD। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव पहला AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम लोग नाम दे देते हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास AB इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू CD, ये दोनों गिवन है ऑलरेडी पहले से, और AC इज इक्वल टू AC हो गया, ये दोनों में है कॉमन। तो बाय साइड 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 ट्रायंगल ABC जो हुआ वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के। तो इससे हो जाएगा बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया।
इसका मतलब हो गया हमारा प्रूव हो गया कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। उसके बाद BD के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पे, सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल B। प्रूफ हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। मान लीजिए इसमें हम लोग BD खींचते हैं, तो BD में भी क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। 16 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास, in a parallelogram ABCD points M and N have taken on opposite sides AB and CD respectively such that AM is equal to CN। AM और CN जो है वो इक्वल है। हम लोग को प्रूव करना है कि AC and MN बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हो गया, एक पैरालेलोग्राम दिया हुआ है, एक पैरालेलोग्राम दे दिया, पैरालेलोग्राम का नाम है ABCD। A B C और D दिया हुआ है, इसमें दे दिया AM और CN, यहाँ पे M दे दिया, यहाँ पे N दे दिया। AM और CN जो है वो इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है। हम लोग को प्रूव करना है कि AC and MN बाइसेक्ट ईच अदर। तो गिवन है हमारे पास ABCD इज अ पैरालेलोग्राम और AM इज इक्वल टू CN दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव, अच्छा MN और AC एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब हो जाएगा OM इज इक्वल टू ON एंड OA इज इक्वल टू OC। तो इसमें भी हम लोग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON ये हो जाएगा। इसमें हमारे पास एंगल OAM इज इक्वल टू एंगल OCN, ये होगा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसके बाद AM इज इक्वल टू हमारे पास CN, ये गिवन है, दिया हुआ है पहले से। और एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल ONC हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे बाई एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CON के। तो बाई CPCT मतलब कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, OA इज इक्वल टू OC एंड OM इज इक्वल टू ON। तो इससे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि MN एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो जाएगा MN एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ना ध्यान रखना आपको 17 नंबर हो गया, मतलब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, उससे हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 17 के बाद हो गया हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन जो हुआ वो लेके चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 में हो गया हमारे पास, एक पैरालेलोग्राम दे दिया है, हमारे पास ऑलरेडी एक पैरालेलोग्राम दिया हुआ है। उसके बाद इसमें ABCD है, ABC और D, यहां से हमारे पास AQ और CP दिया हुआ है। AQ, ये Q दे दिया, ये P दे दिया। अब
अब दिया हुआ है ABCD is a parallelogram where P and Q are points on AD and BC respectively such that AP is equal to 1 by 3 AD। इसमें दिया हुआ है हमारे पास कि AP is equal to 1 by 3 AD और CQ is equal to 1 by 3 BC, CQ is equal to 1 by 3 BC और दे दिया है कि ABCD is a parallelogram। तो हम लोग को प्रूव करना है AQCP is a parallelogram। हम लोग को प्रूव करना है टू प्रूव AQCP is a parallelogram। अब इसको ध्यान देना है, हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल, अच्छा पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये इसके बराबर हो गया, ये 1/3 है, 1/3 है, तो ये जो होगा वो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लेके चलते हैं AP और CQ इक्वल दे दिया है, AP और CQ इक्वल दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ABQ हो गया तो CDP, ट्रायंगल CDP, इसमें हो जाएगा हमारे पास AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम में गिवन है। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, ये भी हमारे पास अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। उसके बाद DP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, DP इज इक्वल टू BQ, रीजन दे देंगे 2/3 AD इज इक्वल टू 2/3 BC। तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABQ इज कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल CDE के, तो इससे हो जाएगा AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP CPCT से। अब इन AQCP अगर हम लोग लेके चलते हैं तो AQ इज इक्वल टू CP हम लोग जस्ट प्रूव किए हैं, AQ इज इक्वल टू CP जस्ट प्रूव किया गया है, और AP इज इक्वल टू CQ दिया हुआ कैसे कि हाफ 1/3 AD इज इक्वल टू 1/3 BC होगा। तो इससे हो जाएगा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, तो AQCP इज अ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा हमारे पास। पैरेललोग्राम प्रूव करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट एंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, या फिर ईच पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगा, या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर में दिया हुआ है कि OE इज इक्वल टू OF हम लोग को प्रूव करना है। इसमें दे दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम whose diagonals each intersect each other at O. A line segment EOF drawn me to AB at E and DC at F. OE इज इक्वल टू OF हम लोग को प्रूव करना है कि मतलब एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। ये हो गया ABCD और यहाँ पे एक लाइन दे दिया है E और F, E और F, ये O है। तो हम लोग को प्रूव करना है इसमें OE इज इक्वल टू OF। पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है हमारे पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो इससे हो जाएगा OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। उसके बाद हम लोग को इसमें प्रूव करना है टू प्रूव OE इज इक्वल टू OF, OE इज इक्वल टू OF, मतलब ये हमारे पास इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब हम लोग को इसमें प्रूव करना है OE इज इक्वल टू OF, तो हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल COF हो जाएगा हमारे पास OA इज इक्वल टू OC और एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल COF। ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये हो गया हमारे पास वर्टिकली
अपोजिट एंगल, उसके बाद एंगल ओ ए ई, एंगल ओ ए ई इज इक्वल टू एंगल हो गया ओ सी एफ, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाई एंगल साइड एंगल, मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल हमारे पास इसके बराबर हो गया। तो एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ए ओ ई जो हुआ ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ एफ के। इससे हो जाएगा हमारे पास ओ ई इज इक्वल टू, इससे होगा सी टी, सी टी से हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है कि 20 नंबर क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो मतलब हमारे पास पैरेललोग्राम दे दिया, ए बी सी और डी दिया हुआ है, यहाँ से एल्टीट्यूड इस पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ से एल्टीट्यूड इस पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एंगल जो है ये दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री। तो हम लोग को सारा एंगल फाइंड करना है। मान लीजिए डी एम है और डी एन है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, डी एम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल एम डी एन जो है, एंगल एम डी एन जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री। तो हम लोग एंगल फाइंड करना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल डी एम डी एन, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास, अगर एंगल बी निकालना हो, मान लीजिए यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, ये 60 है, तो एंगल एम प्लस एंगल डी प्लस एंगल एन प्लस एंगल बी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। लेके चलते हैं, एम हो गया 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360। एंगल बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस 240, मतलब 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 90 240, तो ये हो गया हमारे पास 120 डिग्री। तो एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल हमारे पास 120 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल बी यहाँ लिख देंगे फॉर पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी जो होगा वो हो जाएगा 120 डिग्री, मतलब अपोजिट एंगल इक्वल होता है, और एंगल ए और एंगल सी जो होगा वो होगा 180 माइनस 120, मतलब 60 डिग्री। या एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो उससे निकल गया। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट 2 एक्सरसाइज 10B क्वाड्रिलेटरल फॉर क्लास 9। अब अगले पार्ट में होगा हमारे पास 21 से लेके 27 तक, 21 टू 27 जो होगा ये थर्ड पार्ट में होगा। ये हो गया हमारे पास। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।